एवरेज है, संतुलित बजट है ये। इसको हम राज्यों की दृष्टि से नहीं देखते हैं। केंद्रीय बजट पूरे देश भर के लिए व्यापक असर डालता है। आज के बजट में एक अनाउंसमेंट हुई जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। पहले जो टैक्स 7 लाख की इनकम के ऊपर लगता था, अब वो टैक्स का उछाल सीधे 12 लाख तक हो गया। मतलब कि 12 लाख तक की किसी की भी इनकम हो तो अब उसे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि इसमें कैपिटल गेन शामिल नहीं। स्लैब रेट मैडम 4 से 8 वाला भी अलग से लगेगा 5%, फिर 8 से 12 का 10% अलग, वो तो अलग अलग लगेगा। हाँ, मतलब अगर किसी की इनकम 8 लाख है तो 0 से 4 तक उसकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 4 से 8 की जो 4 लाख की इनकम हुई उस पे 5% के हिसाब से 20 हजार का उसको टैक्स लगेगा। नहीं है, कैपिटल गेन अगर किसी की इनकम में शामिल है और वो इनकम 12 लाख के अंदर ही है तो कैपिटल गेन वाले पोर्शन पर टैक्स पेयर को टैक्स लगेगा। एक अपडेटेड रिटर्न का कॉन्सेप्ट था, कोविड के बाद गवर्नमेंट ने लाया था, जो पहले 2 साल तक के लिए लगता था। 2 साल तक हम फाइल कर सकते थे। आज की डेट में, आज के बजट में इसे बढ़ाकर 4 साल तक कर दिया गया। मतलब अभी के असेसमेंट ईयर से पुराने 4 असेसमेंट तक ईयर तक की अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है एडिशनल इंटरेस्ट पे करने के बाद। टीडीएस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। पहले जिसका पैन जिस टैक्स पे की का पैन नॉन ऑपरेटिव होता था उसको टैक्स काटता था उसको एडिशनल फाइन देना पड़ता था। मतलब अगर कोई पैन ऑपरेटिव नहीं है, लिंक नहीं है, तो अगर हम उसका 1% के रेट से टीडीएस या टीसीएस काट रहे हैं तो असेसमेंट जब टीडीएस के द्वारा किया जाता था तो वो 20% के रेट से उसका इंटरेस्ट चार्ज करता था। लेकिन आज के बजट में इसे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, जिसे व्यापारीगण बहुत स्वागत की तरह ले रहे हैं। उड़ान स्कीम एक लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें 120 एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। यूं तो डायरेक्ट किसी स्टेट को, झारखंड स्टेट को कुछ भी नहीं मिला, पर अगर हम अपने राज्य की दृष्टिकोण से देखें तो जैसे हमारे राज्य में जमशेदपुर, धनबाद, इन जगहों पर एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ तक कि हमारे हजारीबाग में भी कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो अगर राज्य चाहे तो 120 में से कोई 2-3 एयरपोर्ट हम अपने राज्य में लें तो ये हमारे राज्य के लिए एक बेहतर कदम होगा। ये था कि 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन पर कस्टम ड्यूटी टोटली हटा दी गई है। शुरू में तो मैडम गिर गया था एनएससी 190। शुरू में कैपेक्स के कम होने के कारण स्टॉक मार्केट गिरा। कैपेक्स मेंटेन भी नहीं किया। 2024 में जो कैपेक्स 11 लाख करोड़ था, आज की डेट में इस बजट में वो कैपेक्स 18 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि घटा। कैपेक्स का घटना स्टॉक मार्केट के लिए तो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड होता है। तो मार्केट गिरने की वजह मेरे हिसाब से यही है। सीनियर सिटीजन के लिए मैडम कुछ विशेष आपको दिखा इसमें, रेलवे में या मेडिकल फैसिलिटी में कुछ विशेष घोषणा उन लोग के लिए? सीनियर सिटीजन के लिए डायरेक्ट रेलवे में कोई उन्हें अलग से कुछ रिबेट दिया गया हो, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जो इंटरेस्ट इनकम 40,000 पर के बाद उनको टैक्स लगता था, अब वो 1 लाख कर दी गई है। मतलब 1 लाख तक किसी सीनियर सिटीजन का इंटरेस्ट इनकम है तो बैंक उस पर टीडीएस नहीं काटेगी। हालांकि फाइन प्रिंट्स अभी और आएंगे, कुछ छोटे छोटे बिंदु अंतर करते हैं। अभी तक के बजट को देखने से यही दिखता है।